अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। और आज मैं उर्दू ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ, है ना। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, माने कि ये ग्रामर है उर्दू का, ठीक है। ये उर्दू में उर्दू कवायद, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो अभी प्री बोर्ड आ रहा है, फिर बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, ये उसमें बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप इसे हल्के में नहीं लेना है और फिर अच्छे से इसे समझना है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, उर्दू में क्या है, रमोजिस वक़ाफ़, ठीक है। ये वा का मतलब होता है और, मैं पहले लिख दी यहाँ पे, देख लीजिए, है ना। रमोजिस वक़ाफ़, ठीक है। क्या है, विराम चिन्ह, है ना, पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है। अब देखिए इसका एक्सप्लेन इसे मैं करती हूँ, ठीक है ना। रमोजिस वक़ाफ़ उन अलामतों के नाम हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमलों से अलग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए कैसे पहचान क्या क्या होती है इन सब की। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा है इसमें सही से, हाँ जी। तो देखते हैं हम, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। इसके बारे में देखते हैं, ये क्या है। उर्दू में नाम इसका है ख़त-ए ज़रिया, है ना। क्या नाम है, ख़त-ए ज़रिया, है ना, ख़त-ए ज़रिए। अब अंग्रेज़ी नाम इसका है अंडरलाइन डैश, ये अंडरलाइन डैश है। और हिंदी का नाम है इसका रेखांकित, ठीक है। अब देखिए इसे तरीका देखते हैं इसका, है ना। जुमले में किसी ख़ास चीज़, ख़ास बातों का खुलासा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि मिसाल क्या होता है, बाग में लाल और सफ़ेद फूल खिले हैं। अब देखिए, बाग में फूल खिले हैं लेकिन कलर क्या है, लाल सफ़ेद ऐसे है ना। तो इसीलिए उसमें बताया जा रहा है, अंडरलाइन करके बताया जा रहा है। जैसे कि कोई आप देखते हैं कि आप खुद बुक पढ़ते होंगे, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट होता है उसे आप अंडरलाइन कर देते हैं, करते हैं ना। तो ये वही है ना। क्या है, बाग में लाल और सफ़ेद फूल खिले हैं, क्या पता जिसे अंडरलाइन हम करते हैं वही क्वेश्चन आंसर में हमें बनाने में थोड़ा हेल्प हो जाता है ना। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अगर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। देखिए इसका ये चिन्ह होता है ना, ये वाला, ठीक है, ये है। अब दूसरा देखते हैं हम, यहाँ पे क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। देखिए उर्दू का नाम है इसे तफसीलिया, है ना, तफसीलिया। अब क्या है, अंग्रेजी नाम इसका है कॉलम एंड डैश, ठीक है। ये हिंदी नाम है विवरण चिन्ह, ठीक है, विवरण चिन्ह। अब तरीका क्या है बनाने का, इसे देखते हैं, मतलब कि क्या है, एक्सप्लेन करते हैं, है ना। किसी ख़ास चीज़ की तारीफ़ या खुसूसियात बयान करने से पहले तफसीला लगाया जाता है। अब मिसाल, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं ये लगाई हूँ ना, ये सब लगाई हूँ, है ना। तो ये वही है, इसका चिन्ह यही है। जैसे मिसाल, ये देखिए, मिसाल लगा के ये लगाई, उसके बाद जैसे हम किसी इस्म की तारीफ़ लिखते हैं या फ़ैल की तारीफ़ लिखना है या किसी की तारीफ़ लिखनी हो, तो पहले हम कुछ नाम लिख लेते हैं, जैसे फ़ैल के बारे में ऐसे फ़ैल लिखते हैं, उसके बाद ऐसे करके ऐसे करते हैं, है ना। ये क्या है, तफसीला, इसका नाम है, इसका नाम तफसीला है ना। तो ये तफसीला लगाते हैं। तो यही है, किसी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं, मतलब ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसे लिखकर हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है कि ये भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका नाम क्या है, तफसीला, और इसका ऊपर ये इसमें इसका नाम क्या है, ख़त-ए ज़रिया, है ना। अब देखिए आगे हम देखते हैं, ये क्या है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। अब ये क्या है, उर्दू नाम है सख्ता, सख्ता है, और जैसे कि ये मुख्तसर ठहराव, और ये VVI में आप लोग लगा लीजिएगा, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हर बार पेपर में पूछा जाता है। अब आप लोग का ये प्री बोर्ड आने वाला है तो उसमें भी आप पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसे आप VVI में लगा लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अंग्रेजी नाम है इसका कॉमा, और हिंदी नाम क्या है, अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम चिन्ह, है ना। तरीका देखते हैं, जब तीन या इससे ज़्यादा चीज़ें एक साथ लिखी जाए तो इनके दरमियान सख्ता की अलामत लगाई जाती है। अब देखिए, जैसे मिसाल हम पढ़ते हैं, गुलाब, चमेली,
नरगिस और वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखिए कि मैं किसी को बता रही हूँ कि एक बाग में गुलाब का भी फूल है, चमेली का भी फूल है ना। तो ऐसे बार बार बताना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, गुलाब, चमेली, नारंगी, मतलब कि नरगिस, ये सारे फूल वहाँ पे खिले हुए हैं। अगर मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप कोई स्कूल मतलब कि आपके पापा जा रहे हैं मार्केट, ठीक है, दुकान जा रहे हैं, स्टेशनरी जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे पापा मुझे पेंसिल, रबर, वही पेंसिल, शॉर्पनर, इरेज़र चाहिए। तो आप इसमें ऐसे बोले कि पापा मुझे पेंसिल चाहिए, पापा मुझे इरेज़र चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, ऐसे नहीं। आप ऐसे बोल सकते हैं, पापा मुझे पेंसिल, इरेज़र, शॉर्पनर और नोटबुक, बुक चाहिए। ठीक है, तो उसके बीच में ये अलामत लगाई जाती है ना। तो इसका मतलब यही है, क्या है, सख्ता। ये सख्ता की अलामत है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना। और ये इजी भी है ना। तो अब देखिए आगे का हम देखते हैं। अब ये क्या है, उर्दू नाम क्या है, वक्फा, है ना। इसका भी है ठहराव, वक्फा, ये भी है। इसका चिन्ह ये वाला है। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी नाम क्या है, सेमी कोलन। ठीक है, हिंदी नाम है अर्धविराम। अब देखिए तरीका क्या है, ये किसी जुमले में सख्ता की बार मतलब कई बार इस्तेमाल हो तो आखिर में वक्फा की अलामत लगाई जाती है। अब देखिए मिसाल में काला, सफ़ेद, हरा, लाल, पीला, है ना, और ये वक्फा लगा दिया गया है। ठीक है, गुलाबी रंग के कागज़ है। ठीक है, जैसे बार बार हमें कुछ बताना हो कि गुलाबी भी ले आना, पीला भी ले आना, हरा भी ले आना और फिर सफ़ेद भी ले आना, है ना। तो ऐसे नहीं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं काला, सफ़ेद, हरा, लाल, पीला और फिर वक्फा लगा के हम गुलाबी रंग के कागज़ हैं, ऐसे बता सकते हैं, है ना। ये लिखने का तरीका ये ऐसे ही होगा, ये वक्फा के इस्तेमाल ऐसे होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अच्छा ये नहीं दिख रहा था, ये देखिए अब आप लोगों को दिखा होगा, ये रहा वक्फा, है ना। ये वक्फा का अलामत यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब ये देखिए उर्दू नाम सवालिया निशान, ये आप लोग तो देखते ही समझ गए होंगे, क्वेश्चन मार्क, है ना। देखिए अंग्रेजी का नाम है क्वेश्चन मार्क, हिंदी नाम है सवालिया सूचक। ठीक है, अब तरीका देखते हैं। कोई सवाल किया जाए तो सवालिया निशान की अलामत लगाई जाती है। अब देखिए कोई सवाल किया जाए, है ना, जैसे कि मिसाल में देखते हैं, आपका नाम क्या है, तो क्वेश्चन मार्क, समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है इसमें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम सिक्स्थ में। ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए ये क्या है, फ़िज़ाइया निदाइयाँ। उर्दू नाम है फ़िज़ाइया निदाइयाँ, अंग्रेजी नाम है सिंग ऑफ एक्सक्लेशन, है ना। अब देखिए इस हिंदी नेम क्या है, विस्मय बोधक चिन्ह। ये भी VVI में लगा लीजिएगा क्योंकि ये भी पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, पूछे तो सभी जाते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा आने का चांसेस यही सबका होता है ना। तो आप इसे अच्छे से ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए तरीका क्या है, किसी को पुकारे जाने पर या कोई गम, खुशी, खौफ और हैरत होने पर फ़िज़ाया निदाया अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, मिसाल बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये देखिए आपका ये लग रहा है फ़िज़ाया निदाया, क्या अफसोस हुआ, बहुत खुशी हुई, बहुत खैरत हुई, है ना, हैरत हुई, है ना। तो ये है हमारा फ़िज़ाइया निदाया। ठीक है, अफसोस की बातें हम बोलते हैं ना, ओहो बहुत अफसोस हुई। अब जैसे कहानी का बुक पढ़ते होंगे, जैसे कि कोई एक दूसरे से बातें करते हैं, है ना, तो इसमें ये लिखा जाए और फिर ऐसे अलामतें आते हैं, बहुत सारे बुकों में आप देखे होंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारा, डैश, ओनली डैश, क्या है, उर्दू नाम है खत, अंग्रेजी नाम है डैश, हिंदी नाम नहीं लिखी हूँ, और ये डैश है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होता है तरीका,
किसी ख़ास चीज़ का खुलासा करने के लिए कई लफ्ज़ों का इस्तेमाल हो तो इनके दरमियान में ख़त लगाया जाता है। मतलब कि बहुत सारे खुलासा करना हो आपको तो उसमें ये ख़त लगाया जाता है। ठीक है, डैश लगाया जाता है। मिसाल के तौर पे दर्जी के यहाँ क्या पतलून, कोट, शेरवानी सी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए एक से कई ज़्यादा, अब देखिए अब इसी से बोल, अब आप देख ही सकते हैं कि जैसे कि दर्जी के यहाँ, दर्जी के यहाँ आखिर में दर्जी बोली तो आप लोग समझ गए होंगे कि दर्जी के यहाँ तो हर चीज़ सिली जाती है ना। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि दर्जी के यहाँ, अब देखिए यहाँ पे है, अब ये डैश लगा हुआ है ना। तो उसके बाद पतलून, कोट, शेरवानी और फिर बहुत सारे कपड़े भी सिले जाते हैं और भी बहुत सारे फ्रॉक, ये सारे सिले जाते हैं, है ना। तो इसे भी समझ में आ गया होगा। और फिर आगे देखते हैं 8th का। ये देखिए ये वावीन बोलते हैं उर्दू में इसे। ठीक है, क्या है, उर्दू नाम वावीन, अंग्रेजी नाम इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, हिंदी नाम है अवतरण या उदाहरण चिन्ह। ठीक है, तरीका देखते हैं कि देखें, किसी कई बात है ना, किसी की बात को दोहराई जाने पर इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया। मतलब कि कोई बात हो, किसी मतलब कोई अच्छी बात हो, उसे दोहराया जाए, है ना, तो उसे उस पे ये लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, वावीन लगाया जाता है, चिन्ह, है ना। अब देखिए मिसाल, सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया गया है। देखिए हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान की दो आंखें हैं। अब देखिए मतलब ने किसी ने कहा था, है ना, मतलब कि इसके बारे में बता रहा है कि कोई कह रहे हैं इस बातों को, है ना। तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की दो आंखें हैं। अब इसका मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कि आप देखिए इसमें, इस बुक में देख लीजिए, ये है आप लोगों का, ये नज़्म है ना। तो नज़्म को समझने के लिए गाइड में आप देखते होंगे सयाक व सबक लिखा हुआ होता है। अब देखिए कि ये है ए वतन के सरजमी, क्या है, ए वतन के सरजमी। अब इसके बारे में हमें यहाँ पूरा खुलासा बताया जा रहा है कि आखिर ये ए वतन के सरजमी का मतलब क्या होता है ना। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे ये बंद नज़्म है, ये बंद नज़्म है ना, नज़्म है। और देखिए ये देखिए आप इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। अब क्या है, ए वतन की सरजमी, मतलब कि ये वाला से लिया गया है जिसे साहिल लुधियानवी ने लिखा है। ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसे देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल मिला तो हर इसमें ये रहता है। देखिए यहाँ पे भी है, मतलब ये बंद से लिया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि इस बंद से लिया गया। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल मतलब इसे समझाने के लिए बता रही हूँ। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखिए उर्दू नाम है कोसीन। ये देखिए ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट है ना। अब 3 ब्रैकेट में ये सबसे छोटा ब्रैकेट है, ये मंझला है और ये बड़ा है। ठीक है, इन सब का भी नाम लिखा हुआ है। देखें, अब देखिए अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, ब्रैकेट्स, हिंदी में बोलते हैं कोष्टक चिन्ह। ठीक है, अब देखिए छोटा कोष्टक, इसे क्या बोलते हैं, छोटा कोष्टक, इसे मंझला कोष्टक और इसे बड़ा कोष्टक, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका तरीका क्या है। किसी चीज़ की खासियत पर रोशनी डालने के लिए, ये खुलासा करने के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए किसी मतलब क्या बताया जाए, किसी खास चीज़ पे मतलब कुछ खास दिख रहा हो, इस पे पढ़ रहे हैं हम तो उसमें ब्रैकेट में से बंद कर देते हैं, है ना, कि ये मतलब कि इम्पोर्टेंट है ना। जैसे कि हम डैश लगाते थे, पढ़ते जाते थे, ऐसे डैश लगाते थे, वैसे इसमें ब्रैकेट में भी बंद करना होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे सर सैयद अहमद ख़ान, ये देखिए अब सर सैयद अहमद ख़ान अली है। अब इसे भी मैं अच्छे से समझाना चाहूँगी आप लोगों को, तो फिर दिखाती हूँ मैं ब्रैकेट में। जैसे कोई लिखा हुआ होता है, जैसे अब्र लिखा हुआ रहता है ना, ये हो गया अब्र। अब्र मतलब क्या होता है, बादल। तो ब्रैकेट में बादल ऐसे लिखा हुआ होता है। आप बहुत सारे बुकों में देखे होंगे कि मतलब इसका मतलब अगर समझ में ना आए हो तो ये ऐसे लिखा हुआ होता है ना। इसमें
लिखे हुए होते हैं, बहुत सारे ऐसे लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। और फिर अब आगे देखते हैं, इसे देखते हैं हम आगे। ये क्या है, राब्ता, है ना। अब देखें, उर्दू का नाम है राब्ता, अंग्रेजी नाम है कॉलन, हिंदी नाम है अपूर्ण विराम। ठीक है, देखिए तरीका, किसी के हवाले से कोई बात कही जाते तो बात से पहले इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए कैसे किया जाता है, मिसाल के तौर पे, ये देखिए मिसाल, ये हमारा इसी की तरह ये भी है। ठीक है, इसी की तरह ये भी है। तो अब देखिए कि बाकुल हज़रत मोहम्मद, बाकुल। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। आप देखते होंगे कि कहानी का जो बुक होता है ना, तो उसमें भी लिखा जाता है कि जैसे कि कोई कह रहे होंगे, जैसे टीचर, है ना, तो यहाँ पे होता है ना टीचर, ये टीचर, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ होता है कि हाँ इसके तरफ से ये कहा गया टीचर के तरफ से, है ना। अब यहाँ पे फिर स्टूडेंट या फिर किसी का कुछ नाम ही हो तो यहाँ पे उसके तरफ से ये जवाब होता है। बहुत सारे बुक में आप देखे होंगे, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नमाज क्या है, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। ठीक है, अब उम्मीद है कि मतलब ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, ये देखिए, ये है राब्ता, है ना। अब देखिए लास्ट हमारा, ये देखें, अब देखते हैं उर्दू नाम क्या है, ख़ात्मा, और ये लास्ट है इसलिए हमारा ये खात्मा भी है। ठीक है, अंग्रेजी नाम है फुल स्टॉप, है ना, हिंदी नाम है पूर्ण विराम। ठीक है, अब देखिए तरीका क्या है, जुमले के ख़त्म होने पर इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इजी और सिंपल है, बहुत ही सिंपल, आप ऐसे समझ जाएंगे। जैसे मिसाल, अक्सा स्कूल गई है, जैसे आप उर्दू में लिखते हैं उसके बाद ऐसे लगा देते हैं, है ना। और अगर यही आप इंग्लिश में लिखते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, और हिंदी में लिखते हैं तो ये लगाते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को इसके बारे में एग्जाम्पल। अब यहाँ देखें, ये देखिए, ये क्या है, जोश का असल नाम है शब्ज़ अहमद हुसैन ख़ान, है ना, और तखल्लुस जोश था। देखिए ख़त्म हो गया, ये लाइन हमारा ख़त्म हो गया, ये आया हमारा यहाँ पे ख़ात्मा। ये देखिए, ये तो यही है, ऐसे ही होता है ना, और हर बुक में आपको ऐसे दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और फिर आप अच्छे से इसे देख सकते हैं, है ना। और अच्छे से मैं आप लोगों को समझाई हूँ, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो फिर मैं इसे फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और फिर आप मुझे बताएंगे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। आप अपना नाम कमेंट में लिख कर बताएंगे, और मतलब कि कौन से स्कूल से देख रहे हैं और कौन से क्लास में है वो भी लिख कर बताएंगे हमें। ठीक है, और आप अपना नाम भी लिखना ना भूलें। ठीक है, आप अपना नाम भी लिख लेंगे, है ना। और फिर इंशाल्लाह ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहे ग्रामर में, उर्दू ग्रामर, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो फिर मैं और भी वीडियोज़ बनाकर अपलोड करूँगी। ठीक है, और फिर जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा उसे मैं सॉल्व करना चाहूँगी, है ना। तो ये हमारा आज का था रमूजी वक़ाफ़। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे हल्के में ना लें, है ना। इसे अच्छे से आप लोग समझेंगे और फिर बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, है ना। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।